आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक के बारे में जिसने चैंपियंस और हाई अचीवर्स के माइंडसेट को पूरी तरह बदल दिया। मैं बात कर रही हूँ द गोल्डन रूल्स बाय बॉब बॉमन की। बॉमन जो माइकल फेल्प्स के भी लेजेंडरी कोच हैं, उन्होंने अपनी लाइफ और कोचिंग एक्सपीरियंस से 10 ऐसे गोल्डन रूल्स बनाए हैं जो हर किसी के लिए गाइड बन सकती है जो एक्सेलेंस अचीव करना चाहता है। हेलो ऑल, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ईट द बुक पर, जहां हम किताबें नहीं पढ़ते, उन्हें चबाकर आपकी जिंदगी में उतारते हैं, क्योंकि यहाँ हर किताब आपकी लाइफ का नया जायका बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस बुक का सफर। चैप्टर 1। इस चैप्टर में बॉब हमें ये समझाते हैं कि चैंपियंस केवल नेचुरल टैलेंट से नहीं बनते, बल्कि उनके माइंडसेट, डिसिप्लिन और पर्पस से बनते हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है विजन के इम्पोर्टेंस से। बॉब कहते हैं कि एक चैंपियन हमेशा बड़ा सपना देखता है। ये सपना सिर्फ कोई विश नहीं, बल्कि एक क्लियरली डिफाइंड गोल होना चाहिए जो आपकी पूरी एनर्जी और फोकस को चैनलाइज करे। यहाँ पर एम्फेसिस है कि ड्रीम्स तभी सच हो सकते हैं जब आप उन्हें अपनी डेली रूटीन में इंटीग्रेट करें और अपने हर एक्शन को उस विजन की तरफ अलाइन करें। इसके बाद चैप्टर में डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की बात आती है। बॉब बताते हैं कि टैलेंट कभी भी अकेला काफी नहीं होता है। रियल चैंपियंस वही हैं जो हर रोज मेहनत करने और चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। चैलेंजेस चाहे छोटे हो या बड़े हो, अगर आप उनके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड है तो आप हर एडवर्सिटी को स्ट्रेंथ में बदल सकते हैं। ये भी बताया गया है कि मोटिवेशन सिर्फ टेम्पररी होता है। रियल सक्सेस के लिए आपको अपनी हैबिट्स, फोकस और माइंडसेट को लॉन्ग टर्म सस्टेन करना होता है। बॉब के अनुसार चैंपियंस अपनी फेलियर से नहीं डरते, बल्कि उन्हें लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मानते हैं। हर मिस्टेक उन्हें और भी बेहतर परफॉर्मर बनाती है। लास्ट में ये चैप्टर इस पे खत्म होता है कि परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस सिर्फ इंडिविजुअल एफर्ट नहीं है, सराउंडिंग्स, मेंटर्स और टीम का सपोर्ट भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। सही गाइडेंस और टीम वर्क से ही एक एथलीट अपनी फुल पोटेंशियल अचीव कर सकता है। चैप्टर 2, इसमें बॉब हमें ये सिखाते हैं कि हर महान सफलता की शुरुआत एक बड़ा क्लियरली डिफाइंड विजन से होती है। विजन वो ड्राइविंग फोर्स है जो आपके एक्शंस, डिसीजंस और मेहनत को एक दिशा देती है। बॉब कहते हैं कि चैंपियंस सिर्फ छोटे गोल्स पे फोकस नहीं करते, उनकी सोच बड़ी होती है और उनके सपने इतनी क्लैरिटी के साथ होते हैं, उन्हें प्रैक्टिकली अचीव करना पॉसिबल लगता है। चैप्टर में ये भी एम्फेसिस है कि ड्रीम्स को सिर्फ सोचने तक मत रखो, उन्हें रियलिटी में बदलने के लिए आपको हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे। ये डेली स्टेप्स ही आपको लास्ट में बड़े विजन तक पहुंचाने का रास्ता बनते हैं। चैप्टर में ये भी बताया गया है कि विजन केवल एथलेटिक करियर के लिए नहीं है, ये लाइफ के हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या एंटरप्रेन्योर हो। एक क्लियर विजन आपको ऑब्स्टेकल्स फेस करने की ताकत देता है। बॉब कहते हैं कि विजन तभी इफेक्टिव होता है जब उसे अपने वैल्यूज, पर्पस और पैशन के साथ अलाइन किया जाए। पैशन ही आपको मुश्किल समय में भी आगे बढ़ने की एनर्जी देता है। इसके अलावा बॉब बताते हैं कि चैंपियंस अपने विजन को हमेशा अपने माइंड और हार्ट में रखते हैं। इसका मतलब है कि वो डेली रूटीन्स, ट्रेनिंग शेड्यूल्स और इवन लाइफस्टाइल डिसीजंस को भी अपने विजन के हिसाब से शेप करते हैं। ये भी हाईलाइट किया गया है कि सेटबैक्स और फेलियर्स इनएविटेबल हैं, लेकिन अगर आपका विजन स्ट्रांग है तो ये सेटबैक्स आपके लिए सिर्फ और आपको स्ट्रॉन्गर और स्मार्टर बनाते हैं। लास्ट में ये कंक्लूड करता है ये चैप्टर कि ड्रीम बिग विजन रखने का मतलब सिर्फ सोचना नहीं है, बल्कि उस विजन के लिए पूरे डेडिकेशन और फोकस के साथ एक्शन लेना है। बॉब का कहना है कि विजन आपके अंदर कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और रेजिलियंस पैदा करता है, जो एक ट्रू चैंपियन की पहचान होती है। चैप्टर 3। इस चैप्टर में बॉब हमें बताते हैं कि किसी भी महान सफलता के लिए सिर्फ टैलेंट या विजन ही पर्याप्त नहीं होता है। आपको अपने गोल के लिए पूरी तरह कमिटमेंट और डेडिकेशन दिखानी होगी। यही होता है ऑल इन एटीट्यूड। बॉब कहते हैं कि चैंपियंस कभी आधा अधूरा ट्राई नहीं करते। जब वो किसी चीज के लिए कमिट होते हैं तो उनका माइंड, बॉडी और हार्ट पूरी तरह उस चीज में इन्वेस्ट होते हैं। चैप्टर में बताया गया है कि ये एटीट्यूड आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रखता है और आपके फोकस को मैक्सिमम बनाता है। जब आप ऑल इन होते हैं तो आप हर दिन अपने एक्शंस को डेलिब्रेट और पर्पसफुल बनाते हैं। चैप्टर में एग्जांपल्स दिए गए हैं कि कैसे टॉप एथलीट्स और सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स अपने ऑल इन अप्रोच के कारण एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव करते हैं। बॉब एम्फसाइज करते हैं कि कमिटमेंट केवल मेहनत नहीं है, बल्कि माइंडसेट और डिसिप्लिन का एक कॉम्बिनेशन है। ऑल इन एटीट्यूड का मतलब है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर चैलेंजेस का सामना करो और फेलियर्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज में बदलो। बॉब बताते हैं कि अक्सर लोग फेलियर्स और ऑब्स्टेकल्स के सामने कमजोर पड़ जाते हैं क्योंकि उनका एटीट्यूड हाफ हार्टेड होता है, लेकिन जो लोग ऑल इन अप्रोच अपनाते हैं
वो सेटबैक्स को ऑब्स्टेकल्स नहीं बल्कि स्टेपिंग स्टोन्स मानते हैं। चैप्टर में ये भी हाईलाइट किया गया है कि ट्रू चैंपियंस अपने सैक्रिफाइसेस को समझते हैं और उन्हें अपनी ग्रोथ का हिस्सा मानते हैं। इसके अलावा बॉब कहते हैं ऑल इन एटीट्यूड सिर्फ फिजिकल एफर्ट तक सीमित नहीं है, ये मेंटल और इमोशनल कमिटमेंट भी मांगता है। जब आपका पूरा फोकस और एनर्जी आपके विजन के साथ अलाइन होती है तो आप अपने परफॉर्मेंस के हर एस्पेक्ट में एक्सीलेंस अचीव कर सकते हैं। तो ये चैप्टर कंक्लूड करता है ऑल इन एटीट्यूड ही वो सीक्रेट है जो ऑर्डिनरी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी में बदलता है। चैप्टर 4, इस चैप्टर में बॉब हमें ये सिखाते हैं कि किसी भी महान सफलता के लिए सेफ खेलने की आदत छोड़नी होगी। ग्रोथ और अचीवमेंट तब पॉसिबल है जब हम कैलकुलेटेड रिस्क लेने की कैपेसिटी डेवलप करें। बॉब बताते हैं कि रिस्क लेना मतलब ब्लाइंड लीप नहीं है, बल्कि सोच समझकर और अपने प्रिपरेशन के आधार पर बोल्ड एक्शंस लेना है। चैंपियंस हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं क्योंकि यही जगह है जहां लर्निंग और रियल अपॉर्चुनिटी होती है। चैप्टर में रियल लाइफ एग्जांपल्स दिए गए हैं कि कैसे टॉप एथलीट्स और प्रोफेशनल्स ने कैलकुलेटेड रिस्क लिए और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस अचीव किया। ये भी एक्सप्लेन किया गया है कि रिस्क लेने से फियर और एंजाइटी आना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन ट्रू चैंपियंस इन्हें कंट्रोल करते हैं। बॉब कहते हैं कि रिस्क टेकिंग एटीट्यूड आपकी कॉन्फिडेंस और रिजिलियंस को मजबूत करता है। जब आप अपने लिमिट्स को चैलेंज करते हैं तो आप नए स्किल्स डेवलप करते हैं और मेंटल टफनेस बिल्ड करते हैं। बॉब एम्फसाइज करते हैं कि रिवार्ड केवल जीत या आउटकम नहीं होती, रिवॉर्ड का मतलब ग्रोथ, एक्सपीरियंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस से भी है। चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया गया है कि जब आप रिस्क लेते हैं और उनका सामना करते हैं तो आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए फाउंडेशन बनाते हैं। रिवॉर्ड तब आता है जब आप हार्ड वर्क, प्रिपरेशन और करेज को कंबाइन करके अपने विजन के साथ अलाइन करते हैं। बॉब ये भी हाईलाइट करते हैं कि रिस्क टेकिंग माइंडसेट केवल पर्सनल अचीवमेंट्स तक ही लिमिटेड नहीं है, ये आपकी टीम और सराउंडिंग एनवायरनमेंट में भी पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। लीडर्स और चैंपियंस अपनी टीम को इंस्पायर करते हैं कि वे भी कैलकुलेटेड रिस्क लें, इनोवेट करें और ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट अपनाएं। तो ये चैप्टर कंक्लूड करता है कि सक्सेस का सीक्रेट सेफ प्ले में नहीं है, बल्कि रिस्क टेकिंग में छुपा हुआ होता है। रिस्क लेने की आदत डेवलप करने से फियर कम होता है और आपकी पोटेंशियल मैक्सिमम अनलॉक होती है। रिवॉर्ड केवल मटेरियल सक्सेस नहीं बल्कि पर्सनल ग्रोथ, सेटिस्फैक्शन और मास्टरी भी है। चैप्टर 5, इस चैप्टर में बॉब हमें ये समझाते हैं कि बड़े सपने और अल्टीमेट सक्सेस केवल तभी अचीव होती है जब आप उन्हें छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में डिवाइड करें। ये छोटे गोल्स आपके लॉन्ग टर्म विजन के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं। बॉब बताते हैं कि शॉर्ट टर्म गोल्स फोकस, क्लैरिटी और मोटिवेशन को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। जब आप डेली, वीकली या मंथली ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं तो आप अपने बड़े ड्रीम के रास्ते में कंसिस्टेंट प्रोग्रेस कर पाते हैं। बॉब एम्फसाइज करते हैं कि कंसिस्टेंसी और स्मॉल विक्ट्रीज ही अल्टीमेट सक्सेस की चाबी है। ये भी एक्सप्लेन किया गया है कि एक चैंपियनशिप माइंडसेट का मतलब है हर दिन इम्प्रूवमेंट करना, चाहे रिजल्ट इमीडिएटली विजिबल हो या ना हो। बॉब ये भी बताते हैं कि शॉर्ट टर्म गोल्स आपकी अकाउंटेबिलिटी और डिसिप्लिन को स्ट्रेंथन करते हैं। जब आप छोटे गोल्स अचीव करते हैं तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और मेंटल रेजिलियंस ग्रो करती है। एथलीट्स और हाई अचीवर्स इसी प्रिंसिपल को अडॉप्ट करते हैं। हर प्रैक्टिस, हर एक्शन और हर डिसीजन को छोटे मेजरेबल टारगेट्स में डिवाइड करके लॉन्ग टर्म एक्सीलेंस अचीव करना। ये भी डिस्कस किया गया है कि शॉर्ट टर्म गोल्स फ्लेक्सिबल होने चाहिए। कभी कभी सर्कमस्टांसेस बदलते हैं, लेकिन अडेप्टेबल माइंडसेट रखने से आप सेटबैक्स के बावजूद फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं। बॉब कहते हैं कि गोल सेटिंग केवल प्लानिंग नहीं है, ये डेलिब्रेट एक्शन और रिफ्लेक्शन का प्रोसेस है। हर शॉर्ट टर्म गोल आपको अपने अल्टीमेट विजन के करीब ले जाता है और आप अपने जर्नी को सेलिब्रेट कर सकते हैं। लास्ट में ये कंक्लूड करता है कि शॉर्ट टर्म गोल्स आपके ड्रीम को अचीवेबल बनाते हैं। ये छोटे स्टेप्स आपको ओवरवेल्म होने से बचाते हैं और डेली फोकस बनाए रखते हैं। बॉब के अनुसार लॉन्ग टर्म सक्सेस का सीक्रेट केवल टैलेंट या हार्डवर्क में नहीं है, बल्कि डिसिप्लिन शॉर्ट टर्म गोल सेटिंग में है। चैप्टर 6, इसमें बॉब हमें ये समझाते हैं कि सिर्फ बड़े सपने देखना या अल्टीमेट गोल सेट करना ही काफी नहीं होता है। असली मैजिक तो तब होता है जब आप अपने विजन को हर दिन अपने एक्शंस और डिसीजंस में इंटीग्रेट करते हैं। बॉब कहते हैं कि चैंपियंस और हाई अचीवर्स अपने सपनों को केवल सोचना नहीं बल्कि उन्हें डेली लाइफ में जीना जानते हैं। इसका मतलब है हर प्रैक्टिस, हर इंटरैक्शन और हर चॉइस आपके विजन के अलाइंड होनी चाहिए। वो ये भी एम्फसाइज करते हैं कि विजन को डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करने से मोटिवेशन, फोकस और परसिवरेंस ऑटोमेटिक तरीके से बिल्ड होती है। अगर आप केवल गोल सेटिंग पे ध्यान दोगे लेकिन उसे रोजमर्रा की आदतों में नहीं बदलोगे तो लॉन्ग टर्म सक्सेस हासिल करना मुश्किल हो जाएगा।
ये भी बताया गया है कि लिविंग द विजन हर दिन छोटे एक्शन से पॉसिबल है, जैसे कि डेली रूटीन्स, डिसिप्लिन प्रैक्टिस, टाइम मैनेजमेंट और पॉजिटिव हैबिट्स ऑल कंट्रीब्यूट टू मेकिंग योर विजन रियल। बॉब कहते हैं कि जब आप अपने एक्शंस को विजन से कनेक्ट करते हैं तो चैलेंजेस और सेटबैक्स भी मैनेजेबल लगते हैं। ये चैप्टर फोकस करता है कि माइंडसेट की इम्पोर्टेंस आखिर क्या होती है। जो लोग हर दिन अपने अल्टीमेट ड्रीम को जीते हैं वही लॉन्ग टर्म एक्सीलेंस अचीव करते हैं। बॉब के अनुसार लिविंग द विजन मतलब सेल्फ अवेयरनेस और इंटेंशनल लिविंग है। आप कॉन्शियसली ये तय करते हैं कि आपके एक्शंस आपके गोल्स के अलाइंड हों। तो लास्ट में ये चैप्टर ये कंक्लूड करता है कि अपने विजन को हर दिन जीना सिर्फ परफॉर्मेंस में नहीं बल्कि कैरेक्टर और माइंडसेट में भी एक्सीलेंस लाता है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें फोकस, कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। चैप्टर 7, इस चैप्टर में बॉब एम्फसाइज करते हैं कि इंडिविजुअल एक्सीलेंस सिर्फ पर्सनल एफर्ट से नहीं आती बल्कि टीम डायनामिक्स और कलेक्टिव एफर्ट से अचीव होती है। चाहे आप स्विमिंग पूल में हो या किसी कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में, टीम वर्क हमेशा पर्सनल ग्रोथ और अचीवमेंट का एक्सीलरेटर होता है। बॉब बताते हैं कि चैंपियंस अपने टीममेट्स और कोचेस के साथ कोलैबोरेशन और म्यूचुअल सपोर्ट के इम्पोर्टेंस को समझते हैं। चैप्टर में ये हाईलाइट किया गया है कि जब आप टीम के साथ इफेक्टिवली वर्क करते हो तो ना सिर्फ आप अपनी वीकनेसेस को कंपनसेट कर पाते हैं बल्कि अपनी स्ट्रेंथ्स को एम्पलीफाई भी कर पाते हैं। ये चैप्टर एग्जाम्पल के साथ इलस्ट्रेट करता है कि एलिट एथलीट्स कैसे अपने टीममेट्स की एनर्जी, मोटिवेशन और फीडबैक को लेवरेज करके अपने पर्सनल गोल्स अचीव करते हैं। चैप्टर में ये भी बताया गया है कि टीम वर्क का मतलब केवल फिजिकल प्रेजेंस या टास्क कंप्लीशन नहीं है। ये माइंडसेट, एटीट्यूड और विलिंगनेस टू सपोर्ट ईच अदर से आता है। बॉब कहते हैं कि एक ट्रू टीम प्लेयर वो होता है जो खुद की पर्सनल सक्सेस को पीछे रखकर टीम के लिए कंट्रीब्यूट करता है और वही अल्टीमेट इंडिविजुअल सक्सेस का रास्ता खोलता है। लीडरशिप और कम्युनिकेशन स्किल्स भी चैप्टर में डिस्कस की गई हैं। बॉब ने अपनी कोचिंग करियर के अनुभव से भी ये भी बताया है कि सपोर्टिव टीम कल्चर इंजरीज, स्ट्रेस और प्रेशर सिचुएशंस को हैंडल करने में बहुत हेल्प करता है। जब एथलीट्स एक दूसरे के साथ अकाउंटेबिलिटी, रिस्पेक्ट और एनकरेजमेंट शेयर करते हैं तो ओवरऑल परफॉर्मेंस लेवल बहुत ज्यादा इम्प्रूव होती है। तो चैप्टर ये कंक्लूड करता है कि इंडिविजुअल सक्सेस तभी सस्टेनेबल होता है जब वो टीम अप्रोच के साथ इंटीग्रेट किया जाए। ट्रू चैंपियन वही है जो पर्सनल अचीवमेंट को टीम की ग्रोथ और विजन से लिंक करते हैं। चैप्टर 8, इस चैप्टर में बॉब एम्फसाइज करते हैं कि लॉन्ग टर्म सक्सेस सिर्फ टैलेंट या इनिशियल एफर्ट से नहीं आती है बल्कि कंसिस्टेंट मोटिवेशन और सस्टेन्ड कमिटमेंट से आती है। शॉर्ट टर्म अचीवमेंट्स इंपॉर्टेंट है लेकिन रियल चैंपियंस वही हैं जो सालों तक अपने गोल्स के प्रति फोकस्ड और एनर्जी बनाए रखते हैं। बॉब बताते हैं कि एथलीट्स अक्सर बर्नआउट, प्रेशर और फेलियर्स का सामना करते हैं। ऐसे में मोटिवेशन मेंटेन करना सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है। चैप्टर में उन्होंने बताया है कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन यानी खुद की ड्राइव और पैशन एक्सटर्नल रिवॉर्ड से ज्यादा पावरफुल होती है। जब आपका पर्पस क्लियर होता है और आप अपने विजन से इमोशनली कनेक्टेड रहते हैं तो कोई भी ऑब्स्टेकल आपकी डिटर्मिनेशन को कम नहीं कर सकता। चैप्टर में कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज भी दी गई हैं। बॉब कहते हैं कि डेली रिचुअल्स, गोल सेटिंग और स्मॉल विन सेलिब्रेट करना मोटिवेशन को सस्टेन रखने के लिए बहुत क्रिटिकल है। इसके अलावा माइंडसेट भी मैटर करता है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, विजुअलाइजेशन और रेजिलियंस डेवलप करना एथलीट्स को लॉन्ग टर्म फोकस में हेल्प करता है। वो कहते हैं कि सेटबैक्स इनएविटेबल हैं, लेकिन उन्हें ग्रोथ और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज की तरह देखना चाहिए। बॉब ने अपने एक्सपीरियंस से ये भी बताया है कि सपोर्ट सिस्टम जैसे कोचेस, टीममेट्स और फैमिली मोटिवेशन को कंटिन्यूअसली बूस्ट करता है। चैप्टर में ये हाईलाइट किया गया है कि मेंटल टफनेस, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मोटिवेशन के बैकबोन है। रियल चैंपियंस वही हैं जो अपने पैशन और पर्पस को डेली प्रैक्टिस, एफर्ट और माइंडसेट के साथ नर्चर करते हैं। चैप्टर 9, इस चैप्टर में बॉब एक्सप्लेन करते हैं कि लाइफ और स्पोर्ट्स में चैलेंजेस, फेलियर्स और सेटबैक्स इनएविटेबल हैं, लेकिन इन्हें नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देखने की बजाय उन्हें स्ट्रेंथ और ग्रोथ के रूप में अडॉप्ट करना चाहिए। बॉब कहते हैं कि एडवर्सिटी ही एथलीट्स को मेंटल टफनेस और रेजिलियंस डेवलप करने में हेल्प करती है। जो लोग मुश्किलों से डरते हैं वे कभी अपने फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते हैं। रियल चैंपियन वही है जो ऑब्स्टेकल्स का सामना पूरे करेज और डिटर्मिनेशन के साथ करे। चैप्टर में ये भी बताया गया है कि एडवर्सिटी केवल एक्सटर्नल चैलेंजेस नहीं होते बल्कि इंटरनल स्ट्रगल्स जैसे सेल्फ डाउट, फियर और प्रेशर भी शामिल होते हैं। बॉब एम्फसाइज करते हैं कि इन इंटरनल बैटल्स को जीतना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना फिजिकल परफॉर्मेंस में एक्सीलेंस अचीव करना।
बॉब कहते हैं कि हर सेटबैक हमें फ्लेक्सिबल, अडेप्टिव और स्ट्रॉन्गर बनाता है। अगर हम फेलियर्स को फियर की वजह से अवॉइड करते हैं तो हम कभी अपने ट्रू पोटेंशियल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। चैंपियंस वही हैं जो एडवर्सिटी को एम्ब्रेस करते हैं और उसे अपनी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बनाते हैं। चैप्टर 10। इस चैप्टर में बॉब डिस्कस करते हैं कि पीक परफॉर्मेंस अचीव करने के लिए सिर्फ ट्रेनिंग और हार्डवर्क ही नहीं बल्कि सही मेंटल स्टेट और कॉन्फिडेंस भी उतना ही जरूरी है। बॉब कहते हैं कि एथलीट्स का माइंडसेट कंपटीशन के दिन बहुत बड़ा रोल निभाता है। कई बार वही एथलीट जीतता है जो फिजिकल स्किल में उतना सुपीरियर नहीं होता लेकिन अपने प्रिपरेशन और एबिलिटीज पर भरोसा रखता है। कॉन्फिडेंस डेवलप करना सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से नहीं आता बल्कि डिसिप्लिन प्रैक्टिस, कंसिस्टेंट प्रिपरेशन और सेल्फ बिलीफ से आता है। बॉब ने अपनी ओलंपिक कोचिंग एक्सपीरियंस शेयर की जहां उन्होंने एथलीट्स को हाई प्रेशर सिचुएशंस में परफॉर्म करना सिखाया है। एथलीट्स को अपने रूटीन, वार्म अप और मेंटल एक्सरसाइजेज में कंफर्ट जोन क्रिएट करना चाहिए ताकि कंपटीशन के समय उनके सबकॉन्शियस माइंड में पैनिक या हेजिटेशन ना आए। बॉब कहते हैं जब टाइम आता है परफॉर्म करने का तो फियर या डाउट की बजाय कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी के साथ स्टेप बढ़ाना चाहिए क्योंकि चैंपियंस वही होते हैं जो प्रिपरेशन और एबिलिटीज पर भरोसा करते हैं और प्रेशर को अपने फेवर में बदल देते हैं। चैप्टर 11। इस चैप्टर में बॉब एक्सप्लेन करते हैं कि सक्सेस अचीव करना केवल लक्ष्य तक पहुंचने तक ही नहीं है बल्कि उस सफलता को प्रॉपर्ली एक्नॉलेज करना और उसका आनंद लेना भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। बॉब बताते हैं कई लोग अपने गोल्स अचीव करने के बाद भी तुरंत अगले चैलेंज की ओर भाग जाते हैं और खुद की जीत का जश्न नहीं मनाते। ये हैबिट लॉन्ग टर्म मोटिवेशन और सेटिस्फैक्शन को कम कर देती है। सेलिब्रेशन का मतलब सिर्फ पार्टी या एक्सटर्नल रिकॉग्निशन नहीं है बल्कि खुद को इंटरनली रिकॉग्नाइज करना और अपने हार्ड वर्क, परसिवरेंस और डेडिकेशन की वैल्यू अप्रिशिएट करना है। चैप्टर में बॉब ने अपनी कोचिंग जर्नी के एग्जांपल्स दिए जहां उन्होंने एथलीट्स को अपने पर्सनल माइलस्टोन और विक्ट्री सेलिब्रेट करना सिखाया। इससे उन एथलीट्स में सेल्फ स्टीम और कॉन्फिडेंस बढ़ा। सेलिब्रेशन से माइंड रीसेट होता है और अगले चैलेंजेस के लिए एनर्जी और मोटिवेशन रीजनरेट होती है। बॉब कहते हैं सेलिब्रेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप प्लान करना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ एंजॉय करना ही इनफ नहीं है, हमें ये भी सोचना चाहिए कि अब अगली गोल क्या है, किन स्ट्रैटेजीज और एक्शंस की जरूरत है। ये माइंडसेट लाइफ लॉन्ग ग्रोथ और एक्सीलेंस की दिशा में प्रोपेल करता है। तो दोस्तों ये थी रूल 10, सेलिब्रेट योर अचीवमेंट देन डिसाइड व्हाट्स नेक्स्ट। इस चैप्टर से हमें ये लेसन मिलता है कि सक्सेस सिर्फ गोल कंप्लीट करने में नहीं बल्कि उसे प्रॉपर्ली सेलिब्रेट करने और अगले स्टेप प्लान करने में है। तो ये थी द गोल्डन रूल्स बाय बॉब बॉमन की पूरी जर्नी। इस किताब से हमें ये सीख मिलती है कि सफलता सिर्फ टैलेंट या हार्डवर्क से नहीं आती बल्कि सही माइंडसेट, कंसिस्टेंट एफर्ट और डिसिप्लिन अप्रोच से आती है। अगर आपको ये समरी पसंद आई है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, चैनल ईट द बुक को सब्सक्राइब करें जहाँ नॉलेज मिलता है स्नैक्स के साइज में। मिलते हैं जल्दी एक न्यू बुक समरी के साथ। तब तक कीप ईटिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।